मेरे बच्चे, आज माँ काली तुम्हें किसी से डराने नहीं आई है। आज माँ तुम्हारे सामने तुम्हारे ही जीवन का वह पन्ना खोलने आई है जिसे तुम बार बार पढ़ते हो, लेकिन हर बार पढ़कर रो देते हो। तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा जिसके लिए तुमने अपना समय दिया, अपना विश्वास दिया, अपनी भावनाएं दी। तुमने कभी नहीं सोचा था कि वही इंसान एक दिन तुम्हारे लिए इतना दूर हो जाएगा। तुमने उसे रोकने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, कभी खुद को सही साबित करने की कोशिश की और कभी खुद को ही गलत मान लिया। लेकिन आज माँ काली तुम्हारे सामने एक सवाल रखती है। अगर वह इंसान तुम्हारी किस्मत में हमेशा रहने के लिए आया था, तो तुम्हें हर बार उसके सामने खुद को साबित करने की जरूरत क्यों पड़ी? सोचो, जिस रिश्ते को बचाने के लिए तुमने अपना आत्मसम्मान छोड़ा, जिस इंसान को अपने पास रखने के लिए तुम्हें बार बार खुद को छोटा करना पड़ा, क्या वह रिश्ता सच में तुम्हारा था? या फिर माँ तुम्हें उससे निकालकर किसी ऐसी जगह ले जा रही थी जहां तुम्हें खुद की कीमत समझनी थी? हाँ मेरे बच्चे, आज तुम्हें किसी के खिलाफ भड़काने की जरूरत नहीं है। आज तुम्हें सिर्फ इतना समझना है, जो चला गया उसके पीछे भागना बंद करो, क्योंकि कभी कभी जिसे हम अपना नुकसान समझते हैं, वही माँ काली की तरफ से हमारे जीवन की सबसे बड़ी रक्षा होती है। तुम खुद को दोष क्यों दे रहे हो? इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुमने शायद अपने मन में कई बार कहा होगा, काश मैंने वह बात न कही होती, काश मैंने उसे थोड़ा और समय दिया होता, काश मैं उसे रोक लेता, काश वह वापस आ जाता। लेकिन माँ तुमसे कहती है, हर कहानी का अंत तुम्हारी गलती की वजह से नहीं होता। कुछ लोग हमारे जीवन में आते हैं ताकि हमें प्रेम सिखाएं, कुछ लोग आते हैं ताकि हमें धैर्य सिखाएं, और कुछ लोग हमारे जीवन में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि हमें यह समझा सके कि हमें अपने साथ कैसा व्यवहार स्वीकार करना चाहिए। तुम जिस व्यक्ति को खोकर रो रहे हो ना, हो सकता है उसने तुम्हें दर्द ही दिया हो, लेकिन उस दर्द ने तुम्हें एक ताकत भी दी है जो पहले तुम्हारे भीतर नहीं थी। पहले तुम हर किसी को खुश करना चाहते थे, लेकिन अब तुम सीख रहे हो हर किसी को खुश रखना तुम्हारी जिम्मेदारी भी नहीं है, परंतु तुम किसी के एक संदेश का इंतजार करते हुए घंटों बैठ जाते हो। अगर तुम समझ रहे हो कि तुम्हारा समय भी कीमती है, पहले किसी के बदल जाने से तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाती थी, अब तुम धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े होना सीख रहे हो। यही परिवर्तन है, और यही वह परिवर्तन है जिसे माँ काली तुम्हारे भीतर देख रही है। माँ ने उसे क्यों जाने दिया, क्या तुमने कभी सोचा है? तो आज मैं तुम्हें बताती हूँ। एक भक्त ने माँ से पूछा, माँ अगर वह मेरे लिए सही नहीं था तो आपने उसे मेरी जिंदगी में आने ही क्यों दिया? तो माँ ने कहा, क्योंकि अगर वह तुम्हारी जिंदगी में नहीं आता तो तुम अपने भीतर छुपी हुई उस ताकत को कभी पहचान नहीं पाते। बच्चे, कभी कभी जिंदगी में हमें वह नहीं देती जो हम चाहते हैं, लेकिन वह हमें यह जरूर देती है जिसकी हमें जरूरत होती है। तुम किसी एक इंसान को चाहते थे, माँ तुम्हें आत्मसम्मान देना चाहती थी। तुम किसी एक रिश्ते को बचाना चाहते थे, मगर माँ तुम्हें खुद एक रिश्ता जोड़ना सिखा रही थी। तुम किसी के वापस आने की प्रार्थना कर रहे थे, माँ तुम्हें अपने पास वापस ला रही थी। और यह फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम बाहर किसी व्यक्ति से अपनी खुशी मांगते रहोगे, तब तक तुम्हारी खुशी उसके व्यवहार की गुलाम बनी रहेगी। लेकिन जिस दिन तुम कहोगे,
माँ, अब मेरी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में नहीं है। उसी दिन तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेगी। इसलिए अब तुम उसका पीछा करना बंद करो। मेरे बच्चे, अगर कोई तुम्हें बार बार नजरअंदाज कर रहा है, तो हर बार उसके पीछे भागना प्रेम नहीं है। अगर कोई तुम्हारी भावनाओं को बार बार चोट पहुंचा रहा है, तो हर बार उसे माफ करके खुद को उसी दर्द में डालना त्याग नहीं है बच्चे। और अगर कोई तुम्हारी कीमत समझना ही नहीं चाहता, तो उसे अपनी कीमत समझाने में पूरी जिंदगी मत लगा देना। माँ काली तुम्हें यह नहीं सिखाती कि किसी से नफरत करो। माँ सिखाती है, जहाँ तुम्हारा सम्मान नहीं, वहाँ अपनी आत्मा को मत गिरवी रखो। तुम्हें किसी से बदले की जरूरत नहीं है। तुम्हें किसी से बदला लेना नहीं है। तुम्हें तो बस आगे बढ़ना है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का सबसे सुंदर अध्याय उस दिन शुरू होगा जिस दिन तुम किसी के लौटने का इंतजार करना बंद कर दोगे। इसलिए अब तुम अपने आप को हिम्मत दो, सहारा दो। क्यों तुमने अपने लिए खाली जगह बना ली है? तुम्हें लगता है कि उसके जाने के बाद तुम्हारी जिंदगी खाली हो गई है, लेकिन माँ कहती है, खाली जगह हमेशा नुकसान नहीं होती। कभी कभी खाली जगह इसलिए बनाई जाती है ताकि उसमें कुछ नया आ सके। जिस कमरे में पुराना सामान भरा हो, उसमें नया सामान रखने के लिए जगह बनानी पड़ती है। ठीक उसी तरह तुम्हारे मन में पुराने दुख, पुरानी शिकायतें और पुराने रिश्ते भरे रहेंगे, तो नया सुख कहाँ से आएगा? इसलिए आज माँ से एक बात कहो, माँ, जो मेरा नहीं है, तुम्हारे मन में पुराने दुख, पुरानी शिकायतें और पुराने रिश्ते भरे रहेंगे, तो नया सुख कहाँ से आएगा? इसलिए आज माँ से एक बात कहो, माँ, जो मेरा नहीं है उसे स्वीकार करने की शक्ति दो, और जो मेरा है उसे पहचानने की बुद्धि दो। यही प्रार्थना तुम्हारे जीवन को बदल सकती है बच्चे। अब तुम्हारा समय क्यों बदल सकता है, यह तुम्हें जानना जरूरी है। जब इंसान दर्द से गुजरता है ना, तो उसके भीतर दो रास्ते बनते हैं। पहला रास्ता वही उसी दर्द में बैठा रहे। दूसरा रास्ता वह अपने दर्द को अपनी ताकत बना ले। माँ काली तुम्हें दूसरा रास्ता चुनने के लिए कह रही है बच्चे। अब अपने काम पर ध्यान दो, अपने शरीर पर ध्यान दो, अपने परिवार पर ध्यान दो, अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने पर ध्यान दो, अपने भविष्य के लिए कुछ नया सीखो, अपने मन को मजबूत करो। क्योंकि जिस ऊर्जा को तुम किसी के पीछे रोने में खर्च कर रहे थे, उसी ऊर्जा को अगर तुम अपने जीवन को बनाने में लगा दो, तो कुछ समय बाद तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, मैं उस इंसान के लिए इतना रोया क्यों था? और शायद उस दिन तुम्हें समझ आएगा, माँ ने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा था। माँ तुम्हें तैयार कर रही थी। मेरे बच्चे, एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हें वही पुरानी बात याद आएगी, लेकिन उस दिन तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं होंगे। तुम शांत रहोगे, तुम मुस्कुराओगे और अपने मन में कहोगे, धन्यवाद माँ, उस इंसान को नहीं बल्कि माँ को। क्योंकि अगर वह तुम्हारी जिंदगी से नहीं जाता, तो शायद तुम खुद को कभी नहीं खोज पाते। अगर वह तुम्हें छोड़कर नहीं जाता, तो शायद तुम अपनी ताकत पहचान नहीं पाते। अगर तुम्हारा दिल नहीं टूटता, तो शायद तुम अपने भीतर माँ की शक्ति महसूस नहीं कर पाते। इसलिए आज अपने अतीत को कोसना बंद करो। तुम्हारा अतीत तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वह तुम्हारा शिक्षक था, और अब उसकी कक्षा खत्म हो चुकी है।
अब तुम्हें आगे बढ़ना है और आगे बढ़कर अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। माँ काली ने तुम्हें एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहती है। किसी के लौटने की प्रतीक्षा में अपनी जिंदगी मत रोक देना। अगर कोई तुम्हारे जीवन में वापस आता है तो इस बार सिर्फ भावनाओं से निर्णय मत लेना। देखना कि क्या वह तुम्हारे सामने की कद्र करता है, क्या वह तुम्हारे सामने ईमानदार है, क्या उसके कर्म उसके शब्दों से मेल खाते हैं। और अगर कोई वापस नहीं आता तो यह मत समझना कि माँ ने तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी। कभी कभी प्रार्थना का उत्तर वह व्यक्ति नहीं होता जिसे हम मांग रहे थे। प्रार्थना का उत्तर होता है शांति, आत्मसम्मान, नई शुरुआत और खुद से दोबारा प्रेम करना। मेरे बच्चे, जिसे खोकर तुम रो रहे हो ना, उसके कारण अपनी पूरी जिंदगी मत खो देना। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो सिर्फ उस अध्याय का अंत है जिसमें तुम खुद को भूल गए थे। अब अगला अध्याय लिखना है जिसमें तुम खुद को पहचानोगे, जहां तुम्हारी मेहनत होगी, तुम्हारा आत्मसम्मान होगा, तुम्हारी शांति होगी और सबसे ऊपर महाकाली का विश्वास होगा। अगर इस संदेश ने तेरे दिल को छुआ है तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखना, माँ काली, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। और अगर आपको लगता है कि यह संदेश किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जो आज तक किसी पुराने दर्द में फंसा हुआ है, तो इसे उसके साथ जरूर साझा करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और माँ काली के ऐसे ही प्रेरणादायक संदेशों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। माँ काली आपके मन में डर दूर करे, आपको सही और गलत की पहचान दे और आपके जीवन में शांति, शक्ति और नई शुरुआत लेकर आए। जय माँ काली।